दोस्तों आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसके अंतर्गत मैं आपको स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको 1857 की जो क्रांति है उसका फर्स्ट क्लास मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ और ये कैसा होगा, MCQ होगा। स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 से शुरू होता है और 1947 तक जाता है, यही आपको पढ़ना है स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं उन सब पर मैं आपके बीच इस तरह के MCQ और डिटेल लेकर के आता रहूँगा। दोस्तों चलिए बिना समय गंवाए इस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों MCQ ऑफ 1857 रिवोल्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ वह है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या थे। देखिए जैसा कि BPSC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं, इस तरह से मैंने आपके बीच में यहाँ पर 5 ऑप्शन रखे हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। हिंदुओं के लिए गाय के स्किन से बने जो यानी गाय के जो चर्बी से बने कारतूस होते थे वो प्रोवाइड किया जाता था और मुस्लिमों को सूअर के चर्बी से बने कारतूसों को यूज करने के लिए कहा जाता था और यही तात्कालिक कारण बना था 1857 के विद्रोह का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वह पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। बहुत ही सिंपल जवाब है इसका और इसका सही जवाब जो है वो है मंगल पांडे। दोस्तों मंगल पांडे से क्वेश्चन जो भी आ सकते हैं वो मैंने आपके बीच में शुरुआत में रखा है, फिर धीरे धीरे मैं सभी चीज़ों को आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया संबंधित था, वो किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था, ये यहाँ पर प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 34 यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे संबंधित थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 कहता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 10 मई 1857 को शुरुआत हुई 1857 की क्रांति की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सिपाही विद्रोह किस जगह से शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने 5 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्रमशः कौन थे। देखिए इस तरह से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको बिल्कुल ये उलझा देने वाला रहेगा, आपको उलझना नहीं है। इसका सही जवाब आपको याद कर लेना है और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे और पामस्टोन जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 1857 की क्रांति का राजनैतिक कारण क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट, राजनैतिक कारण। अब इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत। क्या होता था, ये जो हड़प नीति थी डलहौजी का, और वो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया था। जैसे किसी भी राजा के अगर वारिस ना हो तो उसके राज्य को हड़प लेने की जो उस प्रथा चलाई थी, ये डलहौजी ने, ये सबसे बड़ा कारण हुआ था 1857 की क्रांति का। कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। अभी देखिए कौन कहाँ से थे ये अब शुरू हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। और इसका सही जवाब जो है 8 का वह है ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब।
क्या थे? क्रांतिकारियों के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 क्या है? 1857 की क्रांति में कानपुर का सैन्य नेतृत्व किसने किया? अब देखिए, एक तरफ क्रांतिकारियों का नेता कौन था और सैन्य नेतृत्व किसने किया, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? तात्या टोपे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, और इसका सही जवाब जो है वो है बहादुर शाह जफर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं और इसका सही जवाब मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बरेली का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खान बहादुर खां। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के विद्रोह का दमन किया? तो पढ़े भी होंगे आप, और इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी, ह्यूरोज। ह्यूरोज जो है वो झांसी के विद्रोह का दमन किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह नहीं माना? ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसे आपको पूरे दिमाग में रख लेना चाहिए। इसका सही जवाब देखिए, यहाँ पर सभी जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी इतिहासकार हैं, लेखक हैं, और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, यानी आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने ये बातें कही हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश में बरौत से जुड़ा था? ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्सिव होते हैं और बीपीएससी इसी तरह का क्वेश्चन ढूंढता है आपसे पूछने के लिए। तो 15 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, बाबा शाहमल। यही जो थे वो उत्तर प्रदेश में बरौल से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59 पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसे पूरी तरह से अपने मेमोरी में फिट कर लें कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे कार्ल मार्क्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स ने 1857 में न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में भारतीय विद्रोह नाम से एक लेख प्रकाशित किया था और बाद में द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857-59 पुस्तक लिखी। बी.डी. सावरकर ने 1909 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रकाशित किया था। भारत की आज़ादी के लिए 1857 से 1947 का संघर्ष बिपिन चंद्र ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 17 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। ये बहुत ज़बरदस्त थी और यही महत्वपूर्ण तत्व था। क्वेश्चन नंबर 18 की क्या कहता है? तो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, अभी ये आपको 5 ऑप्शन है, 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो यह होगा कि ये जो भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो बिल्कुल इस क्रांति में तटस्थ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? बहुत से एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया है और इसका सही जवाब है दिसंबर 1856।
दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं और मैं लगातार इस क्वेश्चंस को, अभी तो मैं आपको ओनली 25 क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ, उसके बाद इस तरह से क्लास वाइज मैं आपको 25 लगातार सेट देते रहूँगा, अब जब तक वो पूरा 1857 कंप्लीट ना हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी मैं आपके बीच में लाया हूँ, जो चुन चुन करके मैं आपके बीच में रखा हूँ, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों, इस आयोग का जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये क्वेश्चन मैं भी जब देखा हूँ बहुत सारे एग्जामिनेशन के सेट में, तो ये पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है मिर्ज़ा गालिब। इसका सही जवाब क्या है? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब जो हैं उन्होंने ही, वो ऐसे कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा? तो देखिए, असफलता के बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मेन यही हो गया था जिसके कारण से ये असफल रही थी। ऐसे बहुत से कारण था कि बिना तैयारी के मंगल पांडे ने विद्रोह छेड़ दिया, बहुत सारे ऐसे कारण आपको मिलेंगे। मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा उसके बारे में। अभी 25 क्वेश्चंस मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, और उसमें 23 क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? मैं आपके बीच में जितना भी क्वेश्चन रख रहा हूँ ना, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही रख रहा हूँ, और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, तात्या टोपे। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, झांसी तो था ही, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था, पर चित्तौड़ नहीं था। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 क्या है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये भी इम्पॉर्टेंट है और बीपीएससी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेडमास्टर, हेड टीचर दोनों एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, जो गवर्नर जनरल होगा वही ये मुख्यालय ने बनाएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चंस का MCQ ऑफ 1857 रिवोल्ट क्लास 1। दोस्तों इसी तरह से क्लास 2 में इसका लेकर के आऊँगा, हो सकता है क्लास 3 तक ये कंप्लीट हो, लेकिन जब तक 1857 के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको नहीं दे दूँगा तब तक मैं आपको अगले टॉपिक पर नहीं ले जाऊँगा। और इस तरह से मेरा यही उद्देश्य है कि आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर कर दूं, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठें तो आपके दिमाग में किसी तरह का संशय न रहे, आपको ये ऐसा न लगे कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है। तो मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों। मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपने अपनी राय रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर इस बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।